Hello students, my name is Amir and I'm your English trainer, and today in this class I am going to teach present perfect tense. आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं present perfect tense. As in the previous classes we already discussed about present indefinite, present continuous. तो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को देखा नहीं, आपने उन क्लासेस को अभी तक देखा नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिए, उन क्लासेस को देख लीजिए, या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका रूल क्या है, और हम कैसे इसे यूज़ करेंगे अपनी इंग्लिश में, इंग्लिश बोलते समय। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यानी आईडी की। तो जनरली जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, इस टाइप के वर्ड्स जब भी आते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑलरेडी बताया है, स्पीकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ग्रामर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए जा रहे हो देन यू डू नॉट हैव मच टाइम कि आप पूरा सेंटेंस सोचें, फिर आप उसको ट्रांसलेट करें, फिर आप उसे बोलें। Whatever you have to do, आपको सारा कुछ फटाफट करना है। फिर आपको करना क्या है, बस दिमाग में आप इतना सिंपल सा बिठा लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी ही होती है वर्तमान पूर्णकाल। क्या होती है? वर्तमान पूर्णकाल। यानी सब्जेक्ट द्वारा वर्तमान में कोई कार्य कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। ये जब भी हम किसी से भी बताते हैं या फिर हम किसी से पूछते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कार्य पूर्ण हो गया है प्रेजेंट में, और कार्य को खत्म किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा, काम तो खत्म हो गया है बट काम को खत्म किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने पानी पी लिया है। अब अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ मैंने पानी पी लिया है का मतलब क्या है कि मैं पानी पी रहा हूँ या पीने काम खत्म हो गया है। मैंने पानी पी लिया है का मतलब पीने काम खत्म हो गया है, और अभी मैंने प्रेजेंट में ही पिया है तभी मैं बोलूँगा मैंने पानी पी लिया है, नहीं तो मैं बोलता मैंने पानी पी लिया था। अभी प्रेजेंट में मैंने पिया है तो मैं बोल रहा हूँ मैंने पानी पी लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आ है भी आया है, जो भी मैंने आपको पहले का रूल बताया है। दूसरा है काम पूर्ण हो गया है, ये भी। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, तो रूल समझ लीजिए। रूल में क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर या प्लूरल जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हैज़ या हैव में से कोई भी एक। एंड देन जो भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। यानी सेंटेंस था मैंने पानी पी लिया है, अभी में इसे ट्रांसलेट करना है तो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट यानी मैंने यानी आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, चूँकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। तो मैंने पानी पी लिया है तो आई हैव टेकन वाटर, आई हैव टेकन वाटर। अगला सेंटेंस है वो घर चला गया है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। ही हैज़ गॉन होम, वो घर चला गया है, ही हैज़ गॉन होम। यहाँ पर ही एंड देन हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके साथ। ही चूँकि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही हैज़ और फिर गो का थर्ड फॉर्म गॉन होम, यानी वह गया है, ही हैज़ गॉन कहाँ, घर, होम, ही हैज़ गॉन होम। मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, तो आई के साथ हैव, आई हैव लर्न्ड माई लेसन, आई हैव लर्न्ड माई लेसन। मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम। मैंने उसे पैसे भेज दिए हैं, आई हैव सेंट हिम मनी, आई हैव सेंट हिम मनी। उसने मुझे पैसे भेज दिए हैं, तो ही हैज सेंट मी मनी, ही हैज सेंट मी मनी। तो ये हो गए साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हम बात करें कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो वही सेम टू सेम आपको बस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज़ कर देना है, और बाकी का सारा का पोर्शन वही रहेगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन हैज़ हैव में से जो भी एक आएगी, प्लस आपको नॉट लगाना है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। इतना थोड़ा आप समझ सकते हो बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द स्पीकिंग, कि हैव नॉट को मिला करके हम हैवेंट पढ़ते हैं और हैज़ नॉट को मिला करके हम हैज़ेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्पीकिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज हियर द मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हैज़ नॉट को जब हम हैज़ेंट पढ़ते हैं तो हैज़ेंट में हम टी साइलेंट रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हैवेंट में हम टी साइलेंट रखेंगे, तो सिर्फ हैवन तक पढ़ेंगे बस। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मुझे बोलना है कि वह घर गया है, ठीक है, तो हमने बोल दिया ही हैज़ गॉन होम। अब हमें बोलना है कि वह घर नहीं गया है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो ही
he hasn't gone home, he hasn't gone home, he hasn't gone home। ऐसे मुझे बोलना है कि उसने पानी पी लिया है, तो he has taken water, he has taken water। अब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? he hasn't taken water, he hasn't taken water। यहाँ पे टी रहता है, साइलेंट रहेगा, आप उसे बोलेंगे तो थोड़ा हल्का साउंड ऑटोमेटिकली आ जाता है। स्टार्टिंग में आप कोशिश कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल अपना बना के रखिए। बाद में धीरे धीरे, अभी हम चूँकि ग्रामर क्लासेस ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन क्लासेस देखेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देखेंगे। देन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग हाउ टू यूज़ दी। अभी ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सेम टू सेम है। अगर क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा तो सबसे पहले जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है क्या हुआ घर गया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हैज़ ही गॉन होम, क्या हुआ घर गया है, हैज़ ही गॉन होम। क्या तुम बाजार गए हो, हैव यू गॉन मार्केट। क्या तुमने क्रिकेट खेल लिया है, हैव यू प्लेड क्रिकेट। जब वाक्यों के बीच में आया है इंट्रोगेटिव वर्ड तो हम पहले वही लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एंड देन आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। इन सेंटेंस है तुम वहाँ क्यों गए हो, तो व्हाई हैव यू गॉन देयर, व्हाई हैव यू गॉन देयर। तुमने उससे क्या कहा है, व्हाट हैव यू स्पोकन टू हिम, व्हाट हैव यू स्पोकन टू हिम। तुमने आज इंग्लिश क्यों पढ़ाई है, व्हाई हैव यू टॉट इंग्लिश टुडे, व्हाई हैव यू टॉट इंग्लिश टुडे। जब भी आप बीच में देखेंगे कहीं पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, देखिए इंग्लिश बोलते समय बस इतना दिमाग में रखिएगा कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जिसका आंसर सिंपल हाँ या ना में नहीं हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड पहले जोड़ना है। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका सिंपल आंसर हाँ या ना में आ सकता है, तो उसमें क्या करोगे आप उसकी स्टार्टिंग करोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। एंड श्योर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल ही, बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना आप खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।